नमस्कार साथियों। तो आज है 1 जून 2025। बात करेंगे इस वीडियो में डिफेंस सेक्टर के एक ऐसे इंपॉर्टेंट स्मॉल कैप शेयर्स के बारे में जो कि हाल फिलहाल में हमारे DRDO और ARDE इन दोनों के साथ दोस्तों एक एग्रीमेंट साइन किया और जिसके बाद फिर से ये कंपनी जो है लाइमलाइट में आ चुका है। वैसे आप देखिए डिफेंस सेक्टर इतना ज़्यादा डिमांडेड है, लास्ट एक महीने पे आप देखिए या लास्ट 2 महीनों से देखिए, ऊपर से इतना बड़ा एग्रीमेंट। तो दोस्तों कंपनी का नाम, कंपनी के बारे में डिटेल या इस एग्रीमेंट के बारे में पूरा जानकारी आपको मैं शेयर करूंगा। आइए शुरुआत करते हैं कंपनी का नाम। देखिए लास्ट डे कंपनी के लिए कुछ खास नहीं था बिकॉज निप लिमिटेड, बाय द वे निप के ऊपर मैं आपको लास्ट संडे भी आई थिंक कि कुछ न्यूज़ शेयर किया था, मे बी इजराइल की तरफ से जो एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला था कंपनी को। एनीवे वो अलग बात है। तो आज की डेट में जो जानकारी आप देखिए, लास्ट डे शेयर क्लोजिंग दिया था 5% लोअर सर्किट लग गया बिकॉज ऑफ रिजल्ट। 2 दिन पहले कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ था और रिजल्ट इस बार बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, मतलब गिरावट हुआ। चाहे हम इनकम की बात करें, प्रॉफिट की बात करें या अर्निंग पर शेयर की बात करें, बट हाँ मार्जिन थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था। सो उसका इम्पैक्ट हमें बैक टू बैक 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला। थर्सडे के दिन भी गिरावट था, फ्राइडे के दिन भी गिरावट था। अब ये जो एग्रीमेंट है ना, ये कहीं ना कहीं फिर से सेंटिमेंट को बदल सकता है क्योंकि इसका जो इम्पोर्टेंस है बहुत बहुत मैं कहूँगा गहरा है। पहले आप समझ लीजिए, देखिए ये 30 मई मतलब शुक्रवार की अपडेट है, बाजार क्लोज हो जाने के बाद की अपडेट है, मतलब कंपनी की तरफ से इंफॉर्मेशन शेयर किया 4:11 पे। अच्छा, जो बात आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ उसको अच्छे से समझने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है? बिकॉज इस न्यूज़ को अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो आपको अल्टीमेटली कुछ समझ नहीं आएगा, इसके डेप्थ में आपको जाना पड़ेगा। देखिए भारत के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। आई थिंक कि आप लोग को मालूम होगा। सो ये जो है ना, कारगिल वॉर में भी अपना जो दमखम दिखाया था और बहुत डिमांडेड भी है। जैसे कि हाल फिलहाल में देखा, आपके अर्मेनिया भारत से खरीदा है, या आपके क्या कहते हैं उसको, एक और देश है उनके साथ भी बातचीत कर रहा है कि इसको एक्सपोर्ट करने के लिए। सो मेन मुद्दा ये है कि इनका जो मेन डिजाइनर कौन है, एक हो गया आपका ARD, दूसरा हो गया आपका DRDO। सो ARD और DRDO ये मैन्युफैक्चर नहीं करते, मेरे बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। मतलब प्रोडक्शन दूसरे कंपनी करता है, जिसको ये दोनों कंपनी जो मेन डिजाइनर है, या बोल सकते हो कि एस्टेब्लिशमेंट किया है, ये दोनों कंपनी लाइसेंस देके रखा है। तो ये दोनों कंपनी फिर से एग्रीमेंट साइन किया आपके नीप लिमिटेड के साथ। ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए क्लियर हो चुका है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो अलग अलग लाइसेंस के बारे में मेंशन किया है। मैं आपको थोड़ा नीचे चल के स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। देखिए ये देखिए, नेम ऑफ द पार्टीज हुम एग्रीमेंट एंटर्ड। तो कौन कौन सी पार्टीज? ऑब्वियसली दो ही कंपनी है जो मेनली इसका डिजाइनर है। एक हो गया आपका आर्मेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी आपके ARD, और दूसरा हो गया हमारे DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। इनके साथ ही बेसिकली एग्रीमेंट साइन हुआ है। ट्रांसफर देखिए, मेन जो मुद्दा है ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, क्योंकि मेन जो है टेक्नोलॉजी, तो कंप्लीटली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा किसको? नीप को। और नीप क्या करेगा? अपने प्लान पे मैन्युफैक्चर करेगा। क्लियर हो चुका है? ये देखिए कौन सी प्रोडक्ट का नाम क्या है, देखिए प्रोडक्ट के नाम भी मेंशन किया। टू मैन्युफैक्चर, किस पर्पस? टू मैन्युफैक्चर पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर एंड पिनाका बैटरी कमांड पोस्ट। क्लियर हो चुका है? तो ये इतना वैल्यूएबल प्रोडक्ट ना आज भारत में, मतलब भारत की सेना के पास भारी मात्रा में, और उसको बहुत एक्सपोर्ट भी किया जाता है बाहर की जो देश के तरफ, जैसे कि अफ्रीकन बहुत सारी कंपनी खरीद रहा है। अर्मेनिया ऑलरेडी खरीद चुका है पिनाका, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो सप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 10 साल की एग्रीमेंट साइन हुआ है, 10 साल की, देखिए, ठीक है, इंडियन आर्म फोर्स के लिए। सो ये न्यूज़ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कंपनी के पास देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट की लाइसेंस मिलने जा रहा है, मतलब कंप्लीट यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। अच्छा, इस प्रोडक्ट के बारे में, खास करके पिनाका के बारे में मैं आपको अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट में जानकारी देना चाहता हूँ। ये देखिए पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, जो कि बहुत पुराने एक प्रोडक्ट है, बट आज इसको और ज्यादा टेक्नोलॉजी वाइज मतलब मॉडर्नाइज कर दिया है। तो ये जब पहली बार मैदान पे उतारा था ना करगिल वॉर में, तब तो हमने देखा था कि उस जंग में पूरी जंग का ही नक्शा बदल के रख दिया था। इस प्रोडक्ट की जो मेन खासियत है कि बहुत ही कम समय पे मल्टीपल रॉकेट दोस्तों लॉन्च कर सकता है, बहुत ही कम समय में, ठीक है। और जो इसका मेन डिजाइनर है, जो अभी आपको मैं कह रहा था, मेन डिजाइनर दो ही कंपनी है, एक हो गया आपका ARD और दूसरा हो गया आपका DRDO। ये दोनों मिलकर डिजाइनर, मतलब जो मेन इसके पास ही लाइसेंस है। अब ये दो कंपनी मिलके, ये दो देखिए
ART और DRDO मैन्युफैक्चर नहीं करते। मैन्युफैक्चर कौन करते हैं आज की डेट में, ये देखिए मैन्युफैक्चर करते हैं आपके रॉकेट एंड एमुनेशन, ये देखिए यंत्रा इंडिया, सोलर इंडस्ट्री जो कि लिस्टेड कंपनी है, या इसके अलावा आप देखिए और भी बहुत सारे कंपनी है, जैसे कि आपके टाटा एडवांस हो गया, हमारे L&T हो गया। तो इस लिस्ट में ना अभी यहाँ पे निब लिमिटेड की नाम भी शामिल हो जाएगा इस एग्रीमेंट के बाद, बिकॉज निब लिमिटेड भी अभी अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगा। सो क्लियर हो चुका है, ओके। तो ये है देखिए मेन मुद्दा। अच्छा, बात करेंगे कंपनी के बारे में। सो न्यूज़ तो अच्छी है, अब देखना ही होगा कि देखिए नेक्स्ट डे बाजार की सेंटिमेंट किस तरफ है, या सेक्टर वाइज सेंटिमेंट, मतलब डिफेंस सेक्टर की सेंटिमेंट किस तरफ है, तो उसको भी बहुत कुछ वेरी करेगा। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कंपनी के बारे में रफली, जैसे कि छोटे कंपनी जरूर है, तो जिस वजह से मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत रिस्की भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कंपनी की जो ऑर्डर बुक बढ़ रहा है या एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है लास्ट वीक पे, आज की डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया, मतलब शेयर ऐसा नहीं कि बहुत सेफ है, मगर थोड़ा सा तो रिस्की है। और उसके साथ साथ पी रेशियो भी आप समझ सकते हो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है इस बार, रिजल्ट थोड़ा सा वीक होने के बाद। बाकी पैरामीटर मैं कहूँगा उतना कुछ नेगेटिव पॉइंट नहीं है, इवन ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी भी है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा कंपनी की परफॉर्मेंस थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इस बार एक्चुअली कंपनी की अल्टीमेटली ना इनकम में थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, बोथ सेगमेंट पे काफ़ी कम हो चुका है। बट मार्जिन की बात करें, कंपनी इस बार मार्जिन को लेकर बहुत अच्छा काम किया, 17% को मार्जिन पहुंच चुका है। बट क्योंकि इनकम इतना ज़्यादा ड्रॉप हो गया ना, कंपनी की अल्टीमेटली ये देखिए प्रॉफिट जो है वो गिर गया। बट कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, क्योंकि मार्जिन बहुत ब्रॉड हो चुका है, मल्टीफोल्ड भी कर चुका है, ठीक है। सो ओवरऑल बात करें कंपनी की परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक रहा, बहुत खराब नहीं, थोड़ा सा वीक रहा। अच्छा, बाकी पॉइंट की बात करें, जो डेट की स्ट्रक्चर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए डेट उतना ज़्यादा नहीं है, 61 करोड़ की डेट है, और छोटे कंपनी तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कैश भी ठीक ठाक है, 11 करोड़ के आसपास, 11 साढ़े 11 करोड़ के आसपास, ठीक है। अच्छा, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, ये देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में इस बार जो है प्रोमोटर की स्टेक तो लगातार बढ़ता जा रहा है, आप देख ही सकते हो। कुछ एक साल पहले ही प्रोमोटर की स्टेक कितना था, 50% के नीचे था। आज की डेट में देखिए बढ़ते बढ़ते बीच में भी इंक्रीज हुआ था 53.08%। आप सोचिए कि ऐसे कंपनी जहाँ पे खुद कंपनी की मालिक वो खरीद रहा है, 53.74% हो चुका है। अच्छा, एफआईएस की स्टेक की बात करें, एफआईएस की स्टेक बहुत ज़्यादा इस बार रिड्यूस नहीं हुआ, बट अगर आप देखेंगे एक क्वार्टर पहले पे तो थोड़ा सा इंक्रीज भी हुआ। सेम अगर आप देखेंगे डीआईएस की स्टेक भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। और बेचा किसने, बेचा दोस्तों हमारे प्यारे से रिटेल इन्वेस्टर्स, लगभग 1% के आसपास स्टेक सेल करके निकल गया, ठीक है। सो ओवरऑल बात करें, कंपनी जेन्युइन कंपनी, अच्छी कंपनी है। एक आध क्वार्टर देखिए खराब हो जाता है, वो चलता रहता है। बट हाँ, एक ऐसे सेक्टर में काम करते जहाँ पे ह्यूज डिमांड है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक एक सेक्टर है डिफेंस सेक्टर, जहाँ पे सरकार खुद सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, कुछ क्रूशल्स पॉइंट की अगर हम बात करें शेयर प्राइस मूवमेंट पे, तो देखिए इसके पहले हमने देखा था शेयर में जब तेजी हुआ था 20 मई को, लगभग 1700 यानी 1700 के आसपास पहुंच गया था, फिर से नीचे की तरफ आया था, सपोर्ट मिला और ऊपर चलने लगा, ठीक है। सो कल जो मेनली टेस्ट होगा ना ऊपर की तरफ, जब शेयर रिसेंटली यहाँ पे हाई टच किया था लगभग 1800 कोई 50 के आसपास, ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस में बात करें, और नीचे की तरफ सपोर्ट्स की बात करें, जहाँ पे रिसेंटली हमने देखा था सपोर्ट मिला था हो गया आपका 1680 से लेके 1700 का लेवल, ठीक है। सो दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी देना था आप लोगों के साथ, शॉर्ट वीडियो में आपको दे दिया। बाकी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। सो दोस्तों, स्टे कनेक्टेड विद चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।